हेलो एवरीवन, PWM गुरुजी 2.0 में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग इंडिसेस एंड एक्सपोनेंट के बारे में स्टडी करेंगे। इंडिसेस का जनरल टर्म a टू द पावर n है, जो कि a क्या है, बेस है, एंड n क्या है, एक्सपोनेंट या फिर पावर या फिर इंडिसेस कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से एज एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे 2 का पावर 3, तो हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हम लोग क्या कर देते हैं, 2 का पावर 3, दैट मीन्स हम लोग 2 को कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। दैट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो बच्चों हम लोग क्या कर लेंगे, इसको 8 कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 का पावर 8, दैट मीन्स हम लोग 2 कितना टाइम्स लिखेंगे, 8 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 8 टाइम्स। तो इतना ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोगों को ये क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म में है, जो कि इंडिसेस नाम दिया गया है। तो आज अभी हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे फर्स्ट जो रूल है वो प्रोडक्ट्स रूल। प्रोडक्ट रूल में हम लोगों का अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, यानी बेस दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे, जो पावर है यानी इंडेक्स है, उसको दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, m प्लस n। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर, हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 5। ओके, तो एज प्रोडक्ट रूल a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, हम लोग क्या कर देंगे, a टू द पावर जो पावर में है उसको क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो उसी तरह से यहाँ 1 2 लिखेंगे, एक 2 लिखेंगे, और ऊपर में दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 3 प्लस 5 इक्वल टू 2 का पावर 8, ठीक है। यही हम लोग का। और अगर बतला दें, जब बेस सेम रहेगा, प्रोडक्ट रूल में क्या रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n, यानी कि दोनों पावर को क्या कर देंगे, हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देख लिए हैं। उसी तरह से क्वांटेंट रूल, हम लोग क्वांटेंट रूल देखेंगे। इसमें क्या होता है, व्हेन a टू द पावर m बाय a टू द पावर n से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम लोग इजी मेथड्स बनाने के लिए इसको क्या कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्या कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो इसका रूल जो कहता है a टू द पावर m, जब ये डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे हम लोग का a टू द पावर 2 टू द पावर 5 ले लेते हैं, और नीचे 2 टू द पावर क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो हम लोग नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको क्या कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। जब हम लोग माइनस करेंगे 5 माइनस 2 को, तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5 माइनस 2 करेंगे, क्या हो जाएगा, 3। तो क्या हो जाएगा, 3। अब इसी तरह से ये छोटा नंबर है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जी मेथड से, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। पावर और पावर रूल, जो थर्ड रूल है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का, पावर और पावर रूल। तो देखिए, पावर और पावर रूल मीन्स पावर के ऊपर फिर पावर, यानी कि a टू द पावर m है कोई भी, और उसके पावर में अगर n हो जाएगा, दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, ये ब्रैकेट हम लोग क्या शो करेगा, इनटू शो करेगा। दैट मीन्स a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। ओके, तो एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग 2 का पावर में 3 है और होल टू द पावर क्या है, 2 है, तो
तो हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 2, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 2 का पावर क्या हो जाएगा 6, आंसर हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग जीरो एक्सपोनेंट रूल ये कहता है कि किसी का भी पावर अगर जीरो हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे a टू द पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जैसे 9 का पावर अगर 0 हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। किसी का भी पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। क्यों ना 1000 के ऊपर में अगर 0 हो जाए तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। तो चलिए हम लोग एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n व्हेन बेस इज सेम, बेस दोनों क्या रहेगा सेम रहेगा, तो हम लोग क्या कर देंगे उसके पावर को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। क्वांटम रूल में जब a टू द पावर m है और a टू द पावर n बाय में है तो नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा a टू द पावर m माइनस क्या हो जाएगा n हो जाएगा, और माइनस कर देंगे जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। पावर और पावर रूल, दैट मीन्स a टू द पावर m होल टू द पावर n, दैट मीन्स ये क्या है ब्रैकेट में है तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस एग्जांपल में 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 है तो 2 का पावर 3 इंटू 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा। उसी तरह से फोर्थ रूल है जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट रूल का मतलब होता है किसी का भी पावर अगर 0 हो तो हम लोग क्या कर देंगे 1। बच्चे अक्सर इसको गलती कर देते हैं, हम लोग एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन अगर 5 का पावर में 0 रखा हुआ है तो बच्चे क्या कर देते हैं 0 कर देते हैं, सर लोग क्या कर देते हैं उसको काट देते हैं। तो हम लोग ये याद रखेंगे अब से कि 8 टू द पावर 0 रहेगा या फिर किसी का भी पावर में क्या रहेगा 0 रहेगा तो उसका वैल्यू क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। चलिए इसके आगे और कुछ रूल्स को क्या कर लेते हैं देख लेते हैं। तो नेक्स्ट रूल है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। अब देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या है, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अगर a टू द पावर में -n है, पावर में क्या है -n है, तो कभी भी हम लोगों को पावर में क्या नहीं रखना, नेगेटिव नहीं रखना है। तो ये नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको जो a टू द पावर n है उसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, दैट मीन्स अपने पास से कितना 1 छोड़ देगा और नीचे आ जाएगा तो a टू द पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। जिस एग्जाम्पल जैसे 2 का पावर -5 है, क्या है 2 का पावर -5 है, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस को क्या करने के लिए हटाने के लिए 1/2 का पावर क्या कर देंगे 5। देखिए जैसे 1 के नीचे आया यानी कि डिनोमिनेटर में आ गया तो ये माइनस क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो गया। और में जैसे अगर हम लोग बोलेंगे कि सर अगर नीचे रहा तो क्या करेंगे, तो देखिए 1/a टू द पावर -n अगर नीचे माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में है, इसको क्या कर लेंगे ऊपर ले जाएंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा a टू द पावर n, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में आ जाएगा तो उसको बोलेंगे a टू द पावर n। जिससे एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे जैसे 1/5 का पावर -4 है, इसको क्या कर देंगे ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 4। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं इसको सोल्व कर सकते हैं, यही हम लोगों को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है 6 में देखेंगे अगर कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं a और नीचे क्या लेते हैं डिनोमिनेटर में b, अगर उसके पावर में क्या है -n है तो हम लोग क्या कर देंगे ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग ये दोनों को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि b क्या कर देंगे a का होल टू द पावर n कर देंगे। एज एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं जैसे हम लोग 5/3 होल टू द पावर -2 है, तो हम लोग क्या कर देंगे नीचे वाला को ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, तो 3/5 का होल टू द पावर क्या हो जाएगा
2 हो जाएगा। बस ये फिर इसको क्या कर देंगे, दोनों को अलग अलग बांट देंगे, यही हम लोगों का आंसर इसको सोल्व कर देंगे। देखिए उसके बाद में 7th जो रूल है, मान के चलिए अगर रूट का वैल्यू अगर यहाँ पे a रखा हुआ है, दैट मीन्स इसका होता है 1/a। क्यों होता है समझिए, अगर हम लोग के स्क्वायर रूट में इसका वैल्यू क्या होता है 1/2। उसी तरह से अंडर रूट क्यूब रूट यहाँ 3 रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/3। तो उसी तरह से यहाँ पे a छुपा हुआ है या a लिखा हुआ है, यानी कि इसका वैल्यू होता है 1/a। आशा करता हूँ मैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन भी दबा के ऑन कर लीजिए। थैंक यू।